हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यस फ्रेंड्स, कर रहे हैं एक और वीडियो और टाइटल है डोरेमोन में नोबिता क्या असली है, फैक्ट्स अबाउट डोरेमोन, नोबिता एंड वेरियस रैंडम फैक्ट्स। तो फ्रेंड्स, अभी हमें पता चला था कि डोरेमोन के लास्ट में क्या हुआ था और मुझे तब अब रियलाइज हो, मैंने कहा मैंने यहाँ पे तो नहीं देखी ये इनकी कोई भी सीरियल, पर इंडिया में मुझे याद है जब मैं ऋषि को लेके गई थी तो जब इसको खाना खिलाना होता था तो कार्टून चैनल खोलना होता था, तब ये आता था। तभी मैं कह रही हूँ मैंने सुना हुआ है डोरेमोन डोरेमोन और ये सब। और ये ऋषि बड़ा प्यार से ध्यान से उसको देखता था और बड़ा इंजॉय भी करता था। तो अब पता नहीं उसको याद है कि नहीं याद है, पर मुझे अब ध्यान में आ रहा है। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो करना लाइक और शेयर। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। क्या आपको पता है कि ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये कोई पत्थर नहीं है बल्कि ये पेड़ है। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पर जो अभी देख रहे हो वो आपको देख के लगेगा कि ये पत्थर है ना, पत्थर की तरह दिख रहा है, बट ये ना लिविंग स्टोन है, प्लांट है। इसको कहते हैं लिथोप्स और ये बहुत ही रेयर इलाकों में पाया जाता है। ये स्पेसिफिकली साउथ अफ्रीका में पाया जाता है और ये प्लांट जो है ना ये स्टोन की तरह दिखने के लिए इवॉल्व हुए हैं। मतलब इनका इवोल्यूशन ही कुछ इस तरह से हुआ है सालों दर साल पास्ट में, ये पत्थर की तरह दिखते हैं। दैट्स रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 29, आप एक बहुत ही अमेजिंग सा इमेज देखो, ठीक है। ये है सनफिश, ठीक है। आपके हाथों में अगर आप किसी सनफिश के बच्चे को रखोगे ना तो वो इतना छोटा साइज का होगा, ठीक है। बट जब ये बड़ा होता है ना तब देखो इसका साइज। ये है बेबी सनफिश और ये है बड़ा सनफिश। दोनों में कितना ह्यूज अंतर है ये देखो आप। बड़ा होके ये तो इंसान से भी बड़ा हो जाता है। और ना सबसे स्टनिंग बात ये है कि ये बेबी फिश जो है ये मेंटली नहीं बढ़ता है, ठीक है। ये सिर्फ फिजिकली बढ़ता है। मेंटली जो बेबी फिश होते हैं वो डम्ब होते हैं, मतलब उनका उतना ब्रेन नहीं होता है। मतलब साइज में बढ़ने के बावजूद भी इनका दिमाग उतना ही रहता है जितना इनका तब था जब ये छोटे से बच्चे थे। फैक्ट नंबर 28, ये बहुत ही फनी सा फैक्ट है। ये देखो, ये आप सुअर को देखो। जो शिप होते हैं ना, शिप जिनके ऊपर ये ऊल रहता है, आप जानते ही होंगे शिप को। तो द मैंगालिका करके एक पिग का स्पीसीज आता है, प्रजाति, मतलब सुअर का प्रजाति, जिसके ऊपर ऐसा रहता है। देखो ये ऐसा लगता है कोई शिप है, बट ये पूरे दुनिया में इकलौता पिग का स्पीशीज है, सुअर का एक स्पीशीज है जो शीप के जैसा सिमिलर दिखता है। फैक्ट नंबर 27, ये जो आपको फैक्ट बता रहा हूँ ये आपका दिमाग उड़ा देगा, ठीक है। आप देखो एक बार, देखो आपका जो फैमिली है ना, फैमिली, उसमें कितने लोग आपके हैं, ठीक है, आपके अपने एकदम बेसिक लेवल पे। तो वो पेरेंट्स आते हैं, ठीक है। कितने मतलब काउंटिंग में कितने, पेरेंट्स में 2, ठीक है। और इसमें हम लोग जब ग्रैंड पेरेंट को ऐड कर दें तो 4, ठीक है। आपके मम्मी पापा, आपके दादाजी और दादी जी, ठीक है। ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स को ऐड कर दें तो अभी से लेकर आप जब हो अभी तब से लेकर आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट तक 8 लोग आपके हैं। और ऐसे ही करते करते आप इसका कैलकुलेशन देखो, आप अपने पीढ़ी में बस सेकंड थर्ड फोर्थ करते करते 10 बार 15 बार ऊपर जाओगे तब करीब 1,31,072। ये है कैलकुलेशन। कैन यू बिलीव दैट? मतलब सिर्फ 15 बार ऊपर जाने से आपको लेकर आपके पास्ट में इतने लोग आपके हो चुके हैं। रियली दिस इज माइंड ब्लोइंग, है ना। माय गॉड, दिस इज अमेजिंग। फैक्ट नंबर 26, इस पिक्चर को देखो, ठीक है। ये एक नॉर्मल सा पहाड़ दिख रहा होगा आपको, इधर नीचे रोड और ये पानी, ठीक है। बट देखो ये एक रियल पिक्चर है, ठीक है। और जब हम लोग इस पूरे इमेज को एज अ होल ऐसे टर्न करते हैं ना, इस जगह के इमेज को, तो देखो क्या दिखता है। आपको कुछ अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप थोड़ा फोन से अपना फेस को दूर करके देखो, कुछ दिख रहा है आपको। शायद आपको किसी का चेहरा दिख रहा होगा, मे बी। जी हाँ, इजिप्शियन फेरो, पुराने जमाने के जो फेरो रहते थे, या फिर पुराने जमाने का मम्मी,
वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इमेज है जो कि रिसेंटली वायरल हो गया था। फैक्ट नंबर 25, आंख का जो बीमारी होता है ना वो बहुत ही बैफलिंग होता है। मतलब देखो, नॉर्मल विजन, ठीक है, किसी इंसान का आंख नॉर्मल है तो उसको ऐसा दिखेगा दुनिया, क्लीन। कैटरैक्ट के बारे में सुने हो आप? कैटरैक्ट आंख में जो होता है, किसी का आंख में अगर ये बीमारी होता है ना तो उसको देखो ऐसा दिखता है सब कुछ। मायोपिया मतलब वही कि सामने साफ दिखना और दूर के लिए चश्मा लगाना, जो कि आप में से बहुत कोई को होगा भी। मतलब ये कॉमन सा है, जो चश्मे लगाते हैं उनको अक्सर यही होता है, मायोपिया, सामने साफ दिखना और दूर के लिए चश्मा लगाना। फिर उसके बाद आता है मैक्यूलर डीजेनरेशन। ये जो है ना मैक्यूलर डीजेनरेशन, ये आंखों का एक ऐसा बीमारी है इसमें पूरा विजन डिस्टॉर्ट हो जाता है और उसमें कुछ ऐसा दिखता है। फिर आता है ग्लोकोमा, उसमें कुछ ऐसा दिखता है, बीच का पार्ट आप देख सकते हो ऐसा दिखता है और साइड में पूरा ब्लैक हो जाता है। देन आता है डायबिटिक रेटिनोपैथी, इसमें तो जगह जगह पे ऐसा किसी की आंख हो जाता है ना, कैसा लगता है कि कोई स्याही छिड़क दे आंख के कॉर्निया और प्यूपिल के ऊपर। मतलब ये पार्ट में ब्लैक दिखना, वो होता है ये बीमारी। फिर होता है आई फ्लोटर्स। ये आई फ्लोटर्स जो है ये बहुत कॉमन है, आपने एक्सपीरियंस किया होगा। ये आप आसमान में बाहर देख रहे हो और आपको कुछ गिरता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा कुछ, तो आई फ्लोटर कहते हैं। फिर है रेटिनिस पिगमेंटोसा, इसमें तो सारा जगह पूरा ब्लैक दिखता है और बीच में आपको थोड़ा सा दिखता है। और लास्ट में आता है सबसे गूज़बम्प वाला टोटल ब्लाइंडनेस, इसमें तो आपको कुछ नहीं दिखता है, नथिंग दिखता है, नथिंग भी नहीं दिखता है, मतलब कुछ भी नहीं दिखता है लिटरली। फैक्ट नंबर 24, एंट होते हैं ना, देखो ये एक एंट का प्रजाति है, ये है अप क्लोज, एंट का एक अप क्लोज पिक्चर, और ये देखो कितना डरावना दिखता है, बाप रे। ऐसे बहुत सारे मैग्निफाइड इमेज को आप देख सकते हो। ये लिटरली मतलब एंट से जो छोटे जीव होते होंगे वो इसको तो एज अ दानव देखते होंगे और बाप रे मॉन्स्टर आ गया, बट हम इंसानों के लिए तो कुछ नहीं है एंट, मतलब छोटी होती है ना, मतलब वही समझ गए। फैक्ट नंबर 23, ये एक बहुत ही फेमस चीज है। देखो क्या है कि द मैंडलोरियन, ये स्टार वॉर्स का एक सीरीज है, ठीक है, डिज्नी प्लस पे स्ट्रीम होता है। तो क्या होता है ना कि जो इसमें जो कॉस्ट्यूम पहनते हैं ना, ये जो कॉस्ट्यूम पहन रहे हैं ये असल में मतलब बहुत कॉस्ट लगता है उन लोगों को बनाने में। तो मैंडलोरियन के शूट में ना सेट पे कॉस्ट्यूम की ही कमी हो गई थी। और आपको पता है एक फैन ग्रुप था स्टार वॉर्स का, मतलब होता है ना जैसे मार्वल का एक फैन ग्रुप होता है, उनके पास मार्वल कॉस्ट्यूम होता है ऐसा कुछ। तो ऑफिशियल मूवी वाले फैन ग्रुप के पास जाकर कॉस्ट्यूम लिए थे द मैंडलोरियन के लिए। ओह माय गॉड, रियली, तो मतलब जो फैंस होंगे उनके लिए तो एकदम ड्रीम कम ट्रू जैसा हाल हुआ होगा। मतलब वो जो फैन ग्रुप के पास जो कॉस्ट्यूम था उन्होंने अपने घर के रॉ मटेरियल और वेल्डिंग करके और न जाने क्या क्या करके बनाया था, लास्ट में वो कॉस्ट्यूम ऑफिशियल मैंडलोरियन में यूज हुआ। फैक्ट नंबर 22, ये देखो जो बड़े बड़े शहरों में जो क्रेन से काम होता है ना, उसमें जो काम कर रहे होते हैं वहां का एक रियल पिक है। ये देखो, ये है NYC न्यूयॉर्क का, और इसमें आप देख सकते हो क्रेन से कैसा दिखता है पूरा न्यूयॉर्क। जो क्रेन में काम करते होंगे उनके लिए बहुत डेंजरस और बहुत इंटरेस्टिंग भी काम होता है। ऑफ कोर्स उनके पास सेफ्टी इक्विपमेंट होता है और वो सेफ होते हैं मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, बट ये जो व्यू मिलता है उनको, बाप रे, ये क्रेन का एक ऑसम सा व्यू। फैक्ट नंबर 21, कॉर्निया, जो ये आंख का पार्ट होता है ना, कॉर्निया, ये पूरे बॉडी के सबसे सेंसिटिव टिश्यूज में से एक होता है। आप अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट हैंड को टच करो, ठीक है, तो जो स्किन में एक सेंसिटिविटी होती है ना, वो फील करना, वो जो फील होता है स्किन के ऊपर, उसको into 600 कर लो। आप अपने आंखों के ऊपर ऐसे अपने फिंगर को रखोगे उस कॉर्निया के ऊपर, तब आपको इतना ज्यादा फील होता है वो टच, क्योंकि वो 600 गुना ज्यादा सेंसिटिव होता है आपके स्किन से। इसलिए आंख में कुछ आपका गड़ने वाला अगर कुछ चल गया, एक लोहा का छोटा सा पीस भी अगर, तो पूरे आंख को वो लाल कर देता है। कॉर्निया इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव टिश्यूज ऑफ द बॉडी। सोच सकते हो आप 600 गुना ग्रेटर। इस आई के इमेज को देख के लग रहा है कि अगर टच कर दूं तो फट जाएगा ये पक करके, इतना मतलब सेंसिटिव होता है। फैक्ट नंबर 20, ये एक बहुत ही डीप बात है, ठीक है। आप देखो, मतलब बहुत ही मस्त सा एक रिलेटेबल बात बताने जा रहा हूँ आपको। देखना, जो लोग ज्यादा शो ऑफ करते हैं ना, और जो लोग मतलब होता नहीं है कि ज्यादा हद से ज्यादा एकदम जबरदस्ती इंग्लिश बोलना, शो ऑफ करना, इंग्लिश में हार्ड वर्ड्स को यूज करना, ऐसा
मतलब बहुत कोई करते हो आप देखे होंगे, ऐसे वर्ड्स यूज करके कूल बनेंगे, मतलब एक हद तक करना तो ठीक है, वो लगता है कि वेल एडुकेटेड है, ठीक है, बट कुछ ज्यादा ही करना जानबूझकर, पता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लिंग्विस्टिक ओवर कॉम्पेंसेशन। मतलब ये जार्गन को यूज करते हैं कम्युनिकेट करते टाइम, मतलब वही कि ऐसे वर्ड्स जो कि अननोन हो, ऐसे वर्ड्स को यूज करते हैं। और साइंस ये बोलती है कि जो लोअर स्टेटस इंडिविजुअल्स होते हैं ना, और जिनके अंदर वो बस शो ऑफ करने का एटीट्यूड होता है ना, वो लोग यूज करते हैं। उन लोगों का ये मानना है कि अगर आप किसी को अपने इंटेलिजेंस से इम्प्रेस ना कर पाओ, तो आप उसको कुछ बुलशिट वर्ड से इम्प्रेस कर दो। इस पूरे बिहेवियर को साइंटिस्ट ने एक नाम दिया है, वही लिंग्विस्टिक ओवर कॉम्पेंसेशन। मतलब लैंग्वेज से अपने इंटेलिजेंस को ओवर कॉम्पेंसेट कर देना। बहुत ही डीप फैक्ट है ये। मतलब अगर कोई इंसान किसी दूसरे के बिहेवियर को ज्यादा ऑब्जर्व करता है, वही इसको समझ पाएगा। फैक्ट नंबर 19, ये देखो, जब ड्रोन्स फेमस नहीं थे ना, और जब किसी स्टॉक फुटेज को शूट किया जाता था ना पहले, तब देखो ऐसे कैमरामैन इस पर बैठकर डैम के इस एरिया पे नीचे, कितना मीटर नीचे वो जगह है, खाली जगह, यहाँ पे बैठ के वो लोग स्टॉक फुटेज को ऐसे रिकॉर्ड करते थे। ये है लाइफ बिफोर डैम। अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, ये है लाइफ बिफोर ड्रोन्स। ये दिमाग भी ना कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी। ये है कैमरा पॉइज्ड ओवर डैम। और जो ये लोग ऐसे बैठ के रिकॉर्ड करते थे ना, ऐसे कुछ स्टॉक फुटेज को, क्लिप्स को, वो लोग बहुत ज्यादा चार्ज करते थे, इनका कमाई बहुत होता था। और जब ड्रोन्स आ गए तब तो आप जानते ही होंगे, गया। फैक्ट नंबर 18, ये है ऑप्टिकल इल्यूजन। ठीक है, इस इमेज को आप देखो और एक काम करो, पहले आप इसको देखो, ठीक है, इस वाले को, लेफ्ट साइड वाले को, फिर राइट को देखो, फिर लेफ्ट देखो, फिर राइट देखो, जल्दी ऐसे करो, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, नीचे जा रहे हैं। तो आपको ऐसा लगेगा ना कि ये अंदर जा रहा है, ये बॉल ऐसे घसकते घसकते सेंटर के अंदर जा रहा है। आप लेफ्ट देखो, राइट देखो, लेफ्ट देखो, राइट देखो, तो ऐसा लगेगा कि ये अंदर जा रहा है। ये एक बहुत ही कूल ऑप्टिकल इल्यूजन है। फैक्ट नंबर 17, आपको पता है कि जो दुनिया के सबसे बेस्ट ये बैकग्राउंड स्कोर होता है ना म्यूजिक का, जैसे मैन ऑफ स्टील का म्यूजिक, इंटरस्टेलर का म्यूजिक, ये सब हैंस जिमर, ये जो मास्टर है म्यूजिक के, उन्होंने बनाया था। और ये जब यंग थे ना, तब का इनका पिक देखो, और उस टाइम ये अपने मूग के साथ खड़े थे। इस पिक में वो अपने मूग के साथ खड़े हैं। मूग मतलब, असल में मूग मतलब पुराने जमाने के जो होते थे ना म्यूजिक बनाने वाले, उसे आजकल के जमाने में म्यूजिक जो होता है, चाहे वो बैकग्राउंड म्यूजिक हो या फिर कुछ भी टाइप का म्यूजिक हो, वो सब कंप्यूटर में कंपोज होता है। बट पुराने जमाने में ये मूग में बनता था 1980s के समय में, और उसी टाइम का ये पिक है। और इसमें देखो कितना कॉम्प्लेक्स, ऐसा लगता है कि किसी जायंट मशीन के थ्रू ये म्यूजिक बना रहे हैं। बट इसी में प्रोफेशनल ग्रेड का म्यूजिक बनता था। इनफैक्ट जो आप बैकग्राउंड म्यूजिक अभी मेरे वीडियो में सुन रहे हो, वो भी कंपोज किया गया है, बट एक वर्चुअल मूग में, मतलब वर्चुअल सॉफ्टवेयर में। तो अगर कंप्यूटर्स नहीं होते हैं तो हमें इतने बड़े डिवाइस को लेके मेरे को बैकग्राउंड म्यूजिक बनाना पड़ता खुद से। मैं म्यूजिक बनाते हुए कैसा लगूंगा पता नहीं। मूग को आप एक तरह का म्यूजिक सिंथेसाइजर भी कह सकते हो, म्यूजिक सिंथेसाइजर। फैक्ट नंबर 16, पता है ये बात मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि एक स्नाइपर का गोली कितने दूर तक मार सकता है। मतलब मैं सुना हूं कि कितना मीटर तक स्नाइपर मार सकता है। आप अपने घर के छत को इमेजिन करो, वहां से अगर स्नाइपर को अगर रख दिया जाए तो कितने दूर तक वो शूट कर लेगा। मतलब जैसे आप अपने छत से इतने दूर तक देख पाते हो, तो स्नाइपर से क्या एकदम एंड तक किसी को शूट किया जा सकता है? ये मतलब एक थॉट है, जस्ट एक क्वेश्चन है, तो मेरे मन में आया था, तो मैंने रिसर्च किया कि जो लॉन्गेस्ट स्नाइपर किल है वो कौन सा है। तो आप ये ऑफिशियल विकिपीडिया का लिस्ट देखो, ये है लॉन्गेस्ट स्नाइपर किल्स, और ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट्स है स्नाइपर के बारे में। ये देखो, ये स्नाइपर का नाम दिया हुआ है, और नंबर 1 पे जो डिस्टेंस है वो है 3540, मतलब 3.5 किलोमीटर तक जूम करके मारना। बाप रे बाप, इज़न्ट इट अमेजिंग। मैं हर बार अपने वीडियोस में कहता हूँ कि जो मेरा पुराना स्कूल है वो 2.5 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, तो मैं इमेजिन करता हूँ कि कोई स्नाइपर से इतने 3.5 किलोमीटर दूर तक किसी को मार सकता है, और स्नाइपर का इतना जूम और उसका जो एक एक्यूरेसी होता है वो उतना होता है, तो मेरा माइंड ब्लो हो जाता है। बाप रे, अक्सर जो गेम खेलते होंगे जैसे फ्री फायर ये सब, उनको इसके बारे में पता होगा। बट रियल लाइफ में भी ये होता है। बाप रे, मतलब रियल लाइफ में कोई किसी को स्नाइपर से 3.5 किलोमीटर तक मारा है, दैट्स गजब। फिर सेकंड में देखो 2815 मीटर, मतलब 2.8 किलोमीटर, फिर 2.4 किलोमीटर, मतलब इतना डिस्टेंस, बाप रे।
फैक्ट नंबर 15। आपने ये क्या कभी है, सोचा मशरूम? है, पता है मशरूम जो है ना, वो मेरे हिसाब से ना सबसे मिस्टीरियस चीजों में से एक है। ऐसे कई अफ्रीका और कैसे खा रहे हैं, ऐसे ही खा साउथ रहे हैं? अमेरिका में बहुत कोई ना मशरूम अच्छा, से खा नहीं हाई रहे, होते देख रहे हैं। हैं। वो लोग क्या है ना, इसको मशरूम ट्रिप कहते हैं। मशरूम ट्रिप मतलब मशरूम को खाने से लोगों को पता नहीं क्या क्या दिखता है, ये हाई फील होता है, यूनिवर्स का ओ, रियलिटी दिखता है बोले तो। और एक उसमें फैक्ट कुछ आपने होगा पहले ना। भी ये भी सुना होगा कि पुराने जमाने में जो मशरूम होते हैं वो बहुत बड़े होते थे, मतलब पेड़ों से भी ज्यादा बड़े बड़े मशरूम। और आज के जमाने में वो छोटे हो भाई चुके कितना हैं। प्यारा तो ना है। इस मिस्टीरियस मशरूम के प्रजाति में एक ऐसा मशरूम आता है, मशरूम का एक प्रजाति जिसका नाम है बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम। ये असल में ग्लो करता है लिटरली। आपको मैं एक इमेज दिखाता हूँ। ऑस्ट्रेलिया का ये ग्लोइंग फॉरेस्ट बोला भाई यहाँ जाता है, ठीक जाना है। है। और ये रात के समय ऐसा क्या ग्लो मजा करता है। है। ये उस जंगल का वाव। रेनी सीजन का एक पिक है और इसमें आप देख सकते हो कि कैसे ये ग्लो कर रहा है। मतलब यहाँ कोई भी मैन मेड लाइट मौजूद नहीं है, ये बस जंगल का ऐसे मशरूम लगेगा से पता निकला नहीं हुआ कहाँ नीचे फेरी एक टेल में चले नेचुरल गए। लाइट है, बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम। इसका आप और भी बहुत सारा पिक्स देख सकते हो अपने स्क्रीन पे। मशरूम बहुत ही मिस्टीरियस चीजों में से एक है। फैक्ट नंबर 14। ये फैक्ट को आप मतलब टेक्स्ट में देखो, ठीक है। देयर आर मोर हाइड्रोजन एटम्स इन अ टी स्पून ऑफ वाटर देन देयर आर टी स्पून ऑफ वाटर इन द सी। मतलब देखो, आप एक चम्मच लो, उसमें एक चम्मच पानी उसमें ऐसे होल्ड करो, तो उस पानी में इतने हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, ठीक है। 3 3 4 6 इतना हाइड्रोजन एटम्स। और पूरे धरती पे जो वाटर बॉडी है उसको अगर आप कैलकुलेट करो चम्मच वाइज, एक एक चम्मच पे मापो, तो इतना चम्मच टी स्पून ऑफ वाटर ऑन अर्थ है। ये बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन के भी आगे का नंबर है, भी बहुत बड़ा नंबर है। तो ये फैक्ट को आप मतलब देख सकते हो, अगर आप इसे कॉन्शियसली एकदम फोकस के साथ पढ़ोगे ना, तब आपका माइंड ब्लो हो जाएगा। मतलब एटम केमिस्ट्री कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। फैक्ट नंबर 13। ये एक बहुत ही मस्त फैक्ट है। और जो मोबाइल यूज करते हैं, और जो बात ये है कि आपको फॉन्ट का मतलब पता होगा ना। बहुत लोग सोचते हैं कि फॉन्ट का मतलब होता है ये स्टाइल, ठीक है, टेक्स्ट का स्टाइल को फॉन्ट कहते हैं, बट नहीं, ये एक बहुत ही बड़ा एक गलत इन्फो जो फैल गया था। फॉन्ट का मतलब सिर्फ 3 होता है। तो किसी भी टेक्स्ट में फॉन्ट और टाइप फेस 2 चीज होता है। और जो आप अलग अलग डिजाइन देखते हो ना, जैसे ये अलग अलग डिजाइन, कुछ ब्लड टाइप का डिजाइन, कुछ नॉर्मल डिजाइन, इसको कहते हैं टाइप फेस। और लोग ना इसी को फॉन्ट मानते हैं, बट ये टाइप फेस होता है। और एक टाइप फेस का जो अलग अलग वेरिएंट होता है ना, बोल्ड, इटैलिक, ये सब को फॉन्ट कहते हैं। फॉन्ट मतलब इसका वो टाइप, मतलब बोल्ड है या इटैलिक है या कैसा टाइप का है। बट इसका जो ओवरऑल पूरा एज अ होल जो डिजाइन होता है एक, उसको टाइप फेस कहते हैं, न कि फॉन्ट कहते हैं। और ये इन्फो ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हम लोग अक्सर बोलते हैं ये टेक्स्ट का फॉन्ट कितना इंटरेस्टिंग है, बट नहीं, हम लोग को बोलना चाहिए कि ये टेक्स्ट का टाइप फेस कितना इंटरेस्टिंग है। ये है रियलिटी। फैक्ट नंबर 12। ये देखो मुंबई का ड्रोन शॉट। मुंबई जो शहर है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और ये जो डिवीजन है ना, मतलब ये देखो, ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग इमेज है। ये है मुंबई का एक अर्बन इलाका, ठीक है, और ये है वहाँ का पॉवर्टी वाला इलाका। इसमें लो कैपिटा पर पर्सन वाले लोग रहते हैं, जिनका एवरेज से कम अर्निंग। और ये देखो कैसे डिवाइडेड है, बस एक रोड से डिवाइडेड है, इधर ये और इधर ये मुंबई का ड्रोन शॉट है। और ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। इसको अक्सर लोग रिच वर्सेस पुअर डिवीजन इन मुंबई कहते हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अमेजिंग फैक्ट्स बताए हैं। मेरे लिए तो इनमें से ऑलमोस्ट सारे ही न्यू थे। और मुझे उससे सबसे अच्छा कौन सा लगा, वो जो ग्लोइंग मशरूम था ना, और जैसे उन्होंने पिक्चर दिखाई फोटोज में, तो जुगनू जैसा आप देखते हो और आपको लगता है हाय कैसे जुगनू जा रहे हैं। उसी तरह से सोचो एक फॉरेस्ट है जहाँ पे ऐसे ग्लो हो रहा है, क्या मज़ेदार होगा। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कहीं फेरी टेल में या फेरी लैंड में चले गए हो। तो मुझे वो तो बहुत अच्छा लगा, काश जाने का मौका मिले और देखने का। पर ये है कि मशरूम्स जो होते हैं कई पॉइजनस भी बड़े होते हैं, तो पता नहीं वहाँ जाना सेफ होगा। कहीं होते ऐसे भी होंगे कि टच ही करो तो वो आपके स्किन के अंदर पॉइजन डाल देते हैं। पर काफ़ी वो इंटरेस्टिंग मुझे लगा। बाकी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने फैक्ट्स बताए जिनको देख के ऐसे लगा वाव। और ये जो लास्ट में अभी बताया मुंबई का, वो भी काफ़ी अमेजिंग था कि देखो कितना ड्रास्टिक चेंज है एक रोड के बीच में ही, कि अमीरों का इलाका, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इतने बड़े बड़े वो, और यहाँ पे जैसे झोपड़पट्टी टाइप, जो स्लम्स टाइप एरिया, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं। तो मेरे ख्याल से हमने कोई न्यूज़ पढ़ी भी थी या सुनी भी थी जिसमें वो कह रहे हैं कि अब उसको भी चेंज करने का सोच रहे हैं या इम्प्रूवमेंट्स करने का सोच रहे हैं, ऐसा कुछ प्लान है। तो देखते हैं अब उसके बारे में भी कि क्या है। पर ये कमाल के फैक्ट्स बताते हैं कि आपको
आपने कई चीजें सोची भी नहीं होंगी, जैसे वो स्नाइपर वाली भी बताई। मैं तो हैरान हूँ। काफ़ी अच्छे फैक्ट्स है। इसमें सबसे जो बढ़िया फैक्ट जो मुझे पता था मगर जो इन्होंने मेंशन किया था, बहुत अच्छी बात थी, कौन वो सा? जेलीफिश का। वो छोटी वाली जो छोटी से बहुत छोटी बड़ी वाली होती नहीं, है। वो जेलीफिश जो मरती नहीं है। ओ हाँ। तो वो आर्टिकल आया था मेरे ख्याल से अरे 1-2 वाह। साल पहले, उसमें बहुत रिसर्च हो रही है। उसमें चक्कर ये था कि वो ये टाइम की बात नहीं है, उसमें सिर्फ ये पॉइंट है कि वो जेलीफिश नेचुरल कॉजेज से मर नहीं सकती। मतलब नेचुरल अपनी उसकी एज जो मतलब भी बूढ़ी नहीं होती, मतलब बूढ़ी होती है मगर रीजनरेट कर देती है अपने आप को। मतलब जैसे स्किन सेल्स को। हाँ सेल्स को, मतलब जैसे जैसे आपकी स्किन जैसे आपकी ओल्ड होगी वो स्किन को न्यू कर देती है, वो हर अपने बॉडी पार्ट को रीजनरेट करके नया कर देती है। तो नेचुरल कॉजेज से वो जेलीफिश कभी नहीं मर सकती। तभी मरती है कि कोई स्क्विश कर दे, कोई मार दे, मतलब फिजिकल फोर्सेस की वजह से तूफान आ जाए, कुछ हो जाए, मगर नेचुरली अपने आप पे वो नहीं मरती है। तो फिर बहुत सारी हो जानी चाहिए क्योंकि मर ही नहीं सकती। तो हाँ पूरा मतलब वो सीधा बहुत एक छोटी कितनी छोटी है, होनी वो चाहिए? बहुत ही वो इतनी अबंडेंट नहीं है। वो तो जानी चाहिए। हाँ तो नहीं है अबंडेंट, क्योंकि वो बहुत ही मेरे ख्याल से डेप्थ्स ऑफ द ओशन में है, बहुत ही डेप्थ्स ऑफ द ओशन में है, और वो अपने आप को इतनी जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं। तो वो वहाँ अपने आप में खुश हैं, कम हैं, बहुत डीप सी में है, उनका हैबिटेट डिफरेंट है। मेरे ख्याल से ऊपर आए तो उनको कुछ हो जाएगा, तो जो भी है, मगर उनमें इतनी पावर है कि वो कभी नहीं मरेंगी अनलेस को बड़ी फिश उनको खा जाए, इस टाइप से। और तो उस स्टडी पे कर रहे हैं क्या कि उसपे, हम उसको हाँ। देखें कि कैसे कर सकती है, और Correct. वैसे अपने अपने आप ह्यूमंस यूज कर जैसे सकते हो। सिमिलर कॉन्सेप्ट आप लिजर्ड देखते हैं, अगर लिजर्ड की आप पूंछ पूंछ। काटते हैं तो वापस आ जाती है पूंछ। नहीं, तो वो पूंछ अपनी regeneration गिरा है। भी देती है, जब डर के जब दिखा लगता है उसको डेंजर है तो अपनी पूंछ गिरा देती हाँ, नहीं, है, मगर- दिखाने के लिए कि मैं तो गिर के मर गई। हाँ लिजर्ड हाँ, में okay. रीजनरेशन की पावर है। लिजर्ड में अगर आप देखें तो लिजर्ड की अगर आप पूंछ काटते हैं हाँ, तो पूंछ नहीं वापस आ आ जाती है। तो वही रीजनरेशन उस जेलीफिश में बहुत पावरफुल है, वो हर ऑर्गन को रीजनरेट कर सकती है। तो उस पर काफी रिसर्च हो रही है देखने के लिए कि क्या चीज है, कैसे वो जेलीफिश कर पाती है। तो वो बहुत अमेजिंग फैक्ट था, कुछ साल पहले पता आया था। चला कुछ अभी तो नहीं मतलब रिसर्च चल रही है, बस इतना ही है अभी। और काफी जो चीजें बोलते हैं कि एंटी एजिंग ये एंटी एजिंग क्रीम एंड हाँ वो उनमें इवेंचुअली गोल यही है कि यहाँ से जो रिसर्च आएगी वो उस एंटी एजिंग चीज़ों में आएगी, और वो बहुत महंगी होती हैं, अमीर लोग खरीद सकते हैं, तो वैसे उस टाइप की होगी। मगर रिसर्च डेफिनेटली चालू है। ये देखिए कि किसी को ह्यूमन बीइंग को पता चल गया कि आपको पता कैसे लगेगा, क्योंकि इतने सारे जो यूएस के एक्सपीडिशंस हैं, या मेरे को पता नहीं कौन सी कंट्री के एक्सपीडिशन से वो डीप ओशन रिसर्च में जाते हैं, और उनको कोई ऑर्गेनिज्म मिला, फिर उन्होंने अपनी स्टडी करने के लिए लैब में रखा होगा, उनको पता चला होगा ओह माय गॉड इसकी एजिंग हो ही नहीं रही। फिर उन्होंने, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि ह्यूमंस को पता चल गया कि ऐसा ऑर्गेनिज्म भी है जो एज नहीं होता। चमत्कार है ये तो, कि कोई सोच भी नहीं सकता सोच कि कोई ऐसी चीज है जो अपने आप को रीजनरेट करे और मरे ही ना कभी। वाह, अगर इसकी टेक्नोलॉजी समझ में आ जाए क्या कैसे चलता है सिस्टम, और ह्यूमंस के अंदर उसको वैसे कर सकें, तो क्या कमाल की बात हो जाएगी। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।